Hello friends, this is Dilip Singh and I welcome you on my channel Career News Academy. So friends, जो पीछे हमने वीडियो पढ़े थे वो पोषण से रिलेटेड थे। मीन्स उसके अंदर हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा था, हमारे खाने के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट जो क्षेत्रीय व्यंजन थे उनके बारे में पढ़ा था। और जो ये वीडियो होगा ये हमारा बीमारियों से रिलेटेड होगा। किससे? बीमारियों से। ठीक है, जो मेजर बीमारियां होती है, किसके कारण होती है, कैसे होती है, कौन सी ट्रांसमिटेड है, कौन सी नॉन ट्रांसमिटेड है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो स्पेशल सीरीज चल रही है सीटेट 2020 के लिए चल रही है, इसमें सभी ईवीएस के जो टॉपिक्स हैं वो सभी टॉपिक्स हमने इसके अंदर कवर किए हैं। ठीक है, सो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और लगातार हमारे जो सीरीज में जो वीडियो आ रही है वो देखते रहिए। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी जो डिजीज के बारे में कि डिजीज होती क्या है, बीमारी होती क्या है। हमने एक वर्ड सुना है स्वास्थ्य। अब ये स्वास्थ्य क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हम फिजिकली, मेंटली और सोशली सही होते हैं। मीन्स मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से हम जब सही होते हैं तो वो हमारी जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है? स्वास्थ्य कहलाती है। कौन कौन से? शारीरिक रूप से, मानसिक और सामाजिक। जब हम इन तीनों स्टेट्स के अंदर सही काम करते हैं, मीन्स जब ये तीनों स्थिति हमारी सही होती है तो हम क्या कहेंगे? हम स्वस्थ हैं। क्या कहेंगे? हम स्वस्थ हैं। ठीक है, और जब इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जब ये सही रूप से काम नहीं करते हैं, मीन्स इस स्थिति में हम सही नहीं होते हैं, शारीरिक स्थिति में या मानसिक में या सामाजिक में, तो हम क्या कहेंगे कि हम अस्वस्थ हैं। ओके, और यही स्थिति क्या कहलाती है? बीमारी कहलाती है, मीन्स डिजीज कहलाती है। इसी स्थिति को हम क्या कहेंगे कि हम बीमार हैं। ठीक है, तो बीमारी से रिलेटेड हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ये देखते हैं कि बीमारी कितने प्रकार की होती है और कैसे होती हैं। तो बीमारियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। जो बीमारी होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर एक, जन्मजात, और दूसरी उपार्जित। ये दो हमारी डिजीज की प्रकार होती है, मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। अब जन्मजात डिजीज कौन सी होती है? जो किसी को जन्म से ही हो, जन्म से लेके जो डिजीज होती है वो क्या कहलाती है? जन्मजात। जो किसी हमारे पर्यावरण कारक के कारण नहीं है बल्कि जन्म से ही है, वो डिजीज क्या कहलाएगी? जन्मजात डिजीज कहलाएगी। जैसे कि हीमोफीलिया, ये एक डिजीज है जो जन्म से ही होती है। या फिर वर्णांधता बोल सकते हैं एक डिजीज। ये डिजीज भी क्या होती है? जन्म से होती है। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे? जन्मजात डिजीज। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उपार्जित। उपार्जित क्या होती है? उपार्जित वो होती है जो किसी पर्यावरण कारक के कारण होती है, मीन जन्म से नहीं होती बल्कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण जो डिजीज होती है उनको उपार्जित बोलते हैं। अब उपार्जित में भी दो प्रकार की डिजीज होती है। उपार्जित में दो कौन कौन सी है? संक्रामक और असंक्रामक। इसमें दो प्रकार की डिजीज होती है। संक्रामक क्या होती है? संक्रामक जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि किसी को डिजीज हो गई है। ठीक है, और ये डिजीज किसी दूसरे व्यक्ति को भी हो सकती है। 1 से 2 को, 2 से 3 को, 3 से 4 को, इस तरह से ये डिजीज फैल सकती है। ठीक है, ग्रुप में ये फैल सकती है, तो उसको क्या कहेंगे? हम संक्रामक डिजीज कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं जो अभी हमारे हाल ही में जो डिजीज चल रही है वो भी तो संक्रामक है ना? कौन सी डिजीज है? कोरोना। ये भी क्या है? एक संक्रामक डिजीज है ना? इसके अलावा और भी डिजीज हो सकती हैं, जैसे काली खांसी है ना? तो ये जो डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकती है या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकती है, वो क्या कहेंगे? वो क्या कहलाएंगे? संक्रामक डिजीज कहलाएंगे। और असंक्रामक डिजीज क्या होंगी? जो एक व्यक्ति से
दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचती है, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं जाती है, वो क्या कहलाएंगी, असंक्रामक डिजीज है। जैसे कैंसर है, क्या फैल सकता है ये, जब तक इसका कोई ट्रेस किसी व्यक्ति के अंदर नहीं जाता है, बॉडी के अंदर नहीं जाता है, तब तक नहीं फैलेगा, कांटेक्ट में आने से नहीं फैलेगा, उससे बात करने से नहीं फैलेगा, तो ये असंक्रामक डिजीज होगी, ठीक है। लेकिन जो किसी के कांटेक्ट में आने से या फिर उससे बात करने से या फिर उसको छूने से वो जो डिजीज फैल जाती है वो क्या कहलाती है, संक्रामक डिजीज कहलाती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा संक्रामक रोग, कि वो किस किस से फैलते हैं। तो संक्रामक रोग जीवाणु से फैलते हैं, विषाणु से फैलते हैं, प्रोटोजोआ से और कवक से। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी। दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या कहते हैं इनको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मीन्स सूक्ष्म जीव। इनकी वजह से ये डिजीज संक्रामक रोग फैलते हैं, ठीक है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि जीवाणु से कौन से डिजीज फैलती है, फिर विषाणु से, फिर प्रोटोजोआ और कवक। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास संक्रामक रोग, और जो जीवाणुओं से होते हैं, मीन जो बैक्टीरिया से संक्रामक रोग होते हैं वो कौन कौन से हैं, काली खांसी, निमोनिया, प्लेग, तपेदिक, टेटनस, आंत्रज्वर, हैजा और डिप्थीरिया। ये डिजीज हैं जो जीवाणुओं से होती है, मीन्स बैक्टीरिया से होती है। काली खांसी है, निमोनिया है, प्लेग है, तपेदिक है, टेटनस है और आंत्रज्वर और हैजा है। अब टेटनस कैसे फैलता है, टेटनस कैसे होता है, टेटनस जैसे कि कोई रेस्टेड आयरन की कोई ऑब्जेक्ट है जिससे हमें चोट लग जाती है, ठीक है। हैजा है, हैजा दूषित पानी वगैरह पीने से होता है, ठीक है। प्लेग है, प्लेग किससे होता है, चूहे से होता है। किससे होता है प्लेग, चूहे से होता है। और इसको क्या कहा जाता है, काली मौत भी ये कहा जाता है, इसको काली मौत, ठीक है। और इसके जो टीकाकरण है, मीन्स इसको ठीक कैसे किया जाता है, तो जो डिप्थीरिया, काली खांसी है, टेटनस है और डिप्थीरिया है, इसके लिए क्या किया जाता है, डीपीटी का टिक्का लगाया जाता है बच्चों को। जन्म से ही लेके डीपीटी का टिक्का रेगुलर इंटरवल पे लगाते रहते हैं, जिससे कि ये डिजीज बच्चों को ना हो। और जो तपेदिक है, टीबी है, इसको क्या कहते हैं, टीबी, तपेदिक को। और ये टीबी किससे ठीक की जाती है, बीसीजी, बैसिलस कैल्मिटिक वेरिन, ये टिक्का लगाया जाता है तपेदिक के रोगी को, ताकि ये डिजीज को ना हो, ठीक है, या हो रही है तो उसको सही किया जाए। नेक्स्ट आता है विषाणु। वायरस के द्वारा कौन कौन से होते हैं, पीलिया, चेचक, एड्स, फ्लू, रेबीज, डेंगू, पोलियो, खसरा, छोटी माता और चिकनगुनिया। ये किसके द्वारा, ये वायरस के द्वारा। और पीलिया किससे होता है, पीलिया जैसे कि दूषित पानी वगैरह पीने से होते हैं, ठीक है। रेबीज किससे होता है, जैसे कि बंदर है, कुत्ता है या फिर बिल्ली है, इनके काटने से रेबीज होता है, क्योंकि इनकी लार के अंदर एक रेबीज वायरस पाया जाता है जो इस डिजीज को कॉज करते हैं, ठीक है। डेंगू है, मलेरिया है, ये किससे होते हैं, मच्छर के काटने से होते हैं, ठीक है। किससे होते हैं, मच्छर के। जो ट्रांसमिटिंग एजेंट है वो है मच्छर, इसका मलेरिया और डेंगू का, ठीक है। इसके बाद आता है, और जो पोलियो है, पोलियो का अभी जो हमारे देश में है, पोलियो की लगभग जो बच्चों को होता है 0 से 5 साल के बच्चों को प्लस पोलियो के दौरान टीका लगाया जाता है या फिर दवाई पिलाई जाती है, ठीक है, ताकि बच्चों को ये पोलियो ना हो। अभी तो बहुत कम केसेस आ रहे हैं इसको देखने के, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा होता था, इसलिए प्लस पोलियो नाम से एक अभियान चलाया गया जिसमें 0 से 5 साल के सभी बच्चों को टीका लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेचिस, मलेरिया और पायरिया। ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है, इसके कारण होता है प्रोटोजोआ के कारण। और जो ये कह सकते हैं हम, जो पेचिस है ये मक्खी से फैलता है। किससे फैलता है, मक्खी से। किससे फैलता है, मक्खी से, ठीक है। और पायरिया क्या है, पायरिया एक दांतों की डिजीज है, जो अगर हमारे मुंह में सफाई नहीं होती है तो ये डिजीज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है कवक से, मीन्स फंगी से कौन कौन सी डिजीज है, दाद, खाज
और एथलीट फुट और अस्थमा, ये सारी डिजीज किससे होती है? कवक से, फंगी से होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो ट्रांसमिटिंग डिजीज थी और संक्रामक रोग थे। इस वीडियो के अंदर इतना ही। आगे अगर इसी तरह की वीडियो जो सीटेट की सीरीज चल रही है उसके लिए आपको ईवीएस के या फिर और किसी सब्जेक्ट से जो वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कैरियर न्यूज एकेडमी। इस पे सभी तरह की जो टीचिंग एग्जाम्स है उससे रिलेटेड ईवीएस है या फिर साइकोलॉजी है, मैथ्स है, हिंदी, इंग्लिश है, सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके जो लाइक्स है वो हमें मोटिवेशन देते हैं ताकि हम इस तरह की और वीडियोज आपके सामने लाएं। ठीक है।